नमस्कार दोस्तों, तो एक्सेल की सीरीज में आज हम सीखने जा रहे हैं स्टैटिक्स फार्मूला इन एक्सेल फॉर डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिटिक्स के लिए एक्सेल के कौन कौन से फार्मूलों को हम यूज़ कर सकते हैं, आज हम इनको सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका मीडियन फार्मूला, रिटर्न द मीडियन ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स, यानी कि किसी भी वैल्यूज़ के ये बीच का नंबर बताता है। मोड सिंगल यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा को चेक करता है ये भी। मोड मल्टीपल ये भी फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा को। फिर वेरिएंस स्प्रेड ऑफ डेटा के लिए यूज होते हैं फॉर्मूले आपके वेरिएंस पी, वेरिएंस एस। ये मतलब वेरिएंस के तीन टाइप के फॉर्मूला है। एक मतलब एंटायर पॉपुलेशन पे चेक करेगा, एक आपका सैंपल ऑफ पॉपुलेशन पे। ऐसे ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पी, स्टैंडर्ड डेविएशन एस। ये भी आपका क्या हो गया, बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूलेज हैं आपके, जिसमें कि हम पॉपुलेशन पे या फिर आपका पूरे की पूरी एंटायर पॉपुलेशन के सैंपल पर दोनों पे यूज करते हैं। अब उसके बाद लार्ज स्मॉल फॉर्मूला यूज करेंगे। कोरिलेशन, दो डेटा सेट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है इसको चेक करता है। फिर परसेंटाइल इंक्लूसिव, परसेंटाइल एक्सक्लूसिव, क्वारंटाइल एक्सक्लूसिव और क्वारंटाइल इंक्लूसिव। तो आइए अब हम इनको एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं मीडियन में। तो जब मैं मीडियन पे क्लिक करता हूं तो मीडियन क्या होता है, डेटा सेट के ना बीच का नंबर बताता है। अब जैसे ये क्या है, हमारे एक नंबर्स हैं जिनको हमने क्या कर रखा है, 1 से लेकर 10 तक सारे के सारे नंबर ए हैं। तो एक सीरीज में अगर मैं इनके बीच का नंबर देखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, मीडियन, और इन नंबरों को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और राइट क्लिक दबाऊंगा। तो मीडियन इसका फॉर्मूला है और पूरी की पूरी रेंज को हमने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक दबा देना। तो 5.5, तो जो हमारा बीच का नंबर आएगा वो 5 और 6 के बीच में कहीं है। इसी तरीके से ये डेटा थोड़ा सा स्कैटर्ड है। अगर हम इसको यूज करते हैं, इसके लिए मीडियन का यूज करते हैं, तो इसमें हमारा डेटा क्या है, कोई सॉर्टेड नहीं है। लेकिन इस केस में हमारा पहले वाले केस में सॉर्टेड था। अगर हम इस पूरे डेटा सेट को लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो ये बताता है 21.5। अब यहाँ पर मैंने इनको सॉर्ट करके लगाया, तो देखिए ये भी कहाँ आ रहा है आपका, इस 21 और 22 के बीच में ही कहीं आ रहा है, तो ये 21.5। तो मीडियन क्या होता है, आपके कोई भी डेटा सेट के बीच का जो भी हमारी, अगर हमको अरेंज करेंगे एक मतलब सॉर्ट करेंगे स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्ज टू स्मॉलेस्ट, तो उनके बीच से जो भी आता है वो नंबर वो बताता है। तो डेट इज बेसिकली अ मीडियन। तो ये सेंटर ऑफ डेटा के आसपास जाने के तरीके हैं हमारे स्टैटिक्स में। नेक्स्ट आता है मोड। तो जो मोड होता है वो यूज करता है आपका कि जब हम क्या करते हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा को देखना चाहते हैं कि हमारे डेटा में कोई वैल्यू कितनी बार आई है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखते हैं 45, 45, 23, 23, 90, 90 3 बार है। तो अलग अलग नंबर हमारे 56 भी है 3 बार। तो अगर किसी नंबर की हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा चेक करना तो हमें मोड यूज करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मोड सिंगल वाला, सीधे मोड लिखते हैं। एक फॉर्मूला इसमें मोड है। अब इसमें क्या होता है, एक्सेल में ना अपडेट होते रहते हैं नए नए फॉर्मूला की। तो जैसे मैंने पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और राइट क्लिक दबा दिया, तो देखिए इसमें जो 56 इसने बताया वो सबसे ज्यादा आया है इसमें, क्योंकि 56 कितनी बार आया है, 1 2 3, जबकि 92 ही बार आया। तो जो सबसे बड़ा नंबर जो सबसे ज्यादा बार आया है वो क्या है इसमें आपका 56। अब मोड सिंगल यानी कि कोई भी एक सिंगल वैल्यू निकालेगा, मोड सिंगल, तो ये क्या करेगा आपका, कोई भी इसमें से एक सिंगल वैल्यू निकाल देगा। मोड SNGL लिखेंगे हम, और यहां से हम पूरे का पूरा डेटा सेट को लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहां तक जाएंगे, राइट क्लिक दबाएंगे, तो ये फिर से आपका 56 ही देगा। लेकिन जहां पे मोड मल्टीपल की आती है तो जो भी हमारे वैल्यूज मैक्सिमम बार आई है उनको दिखाता है। तो इस केस में देखेंगे हम 45, 56 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 टाइम है, और मैं यहां भी 90 कर देता हूं एक बार। और इसके बाद में मोड, अब देखिए अब 90 आ गया सब में, मोड मल्टीपल लेता हूं और उसके बाद इस पूरे डेटा सेट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और राइट क्लिक दबाता हूं। तो देखिए इसमें भी आपका 90 आया। लेकिन अभी अगर मैं इसमें 56 एक बार और करता हूं, इसने शायद इसको चलाया नहीं, मैं फिर से यहाँ पे मोड को करके देखता हूँ। 56 एंड 90 इज 3 टाइम, 56 45 इज देयर। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 45 किया तो देखिए अब इसमें क्या बता रहा है कि मल्टीपल में ये हमें मल्टीपल मोड निकाल के दिखा रहा है कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 3 बार आए। इसमें तो एक ही एक दिखाता है, लेकिन जब मोड मल्टीपल की बात आ जाती है तो देखिए इसमें बताया एक तो आपका ये 45 है, एक आपका ये 56 है, एक आपका एक 90 है। तो उसने तीनों ही निकाल दिए हमारे।
तो मल्टीपल मोड आपका मल्टीपल निकालता है, सिंगल आपका जो भी इसमें मैक्सिमम आपका दिखा रहा है वैल्यू उसको निकालता है, ठीक है। और ये आपके सारे के सारे निकाल के देता है आपको। तो इसमें से क्या बता रहा है कि इसमें से जो आपका सिंगल, इसमें क्या बता रहा है आपका एक सिंगल मोड दिखा रहा है जिसकी भी लोएस्ट वैल्यू, इसमें क्या दिखा रहा है आपके तीनों के तीनों दिखा रहा है जिनके पास आपकी वैल्यूज है अलग अलग। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका मोड को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेरिएंस। अब वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, ये हमारा ये बताता है कि हमारा स्प्रेड ऑफ डेटा किस तरीके से, जब भी हम स्प्रेड ऑफ डेटा की बात करते हैं तो उसको जानने के लिए हमें किसको यूज करना पड़ता है, आपका वेरिएंस को यूज करना पड़ता है। तो वेरिएंस क्या करता है, हमें स्प्रेड ऑफ डेटा का बताता है कि हमारा डेटा स्प्रेड किस तरीके से है, और मतलब एक सेंटर से, यानी कि अगर हम उसका एवरेज लेंगे तो एवरेज से वो कैसा स्प्रेड है। जैसे कि हमारी डेटा की वैल्यू है, जैसे कि हमने देख लिया मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट और उनके ये मार्क्स हैं। अब ये 9 बच्चे हैं हमारे पास, अगर हम इनका एवरेज निकालते हैं तो कितना आ रहा है 73। अब इनका अगर हम वेरिएंस निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको पहले इसको कैलकुलेट करा है, फिर उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये 73 में से हम क्या करेंगे, इस नंबर को माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ रहा, -11C4। मतलब वेरिएंस निकालने के लिए पहले हमें क्या करना है, एवरेज में से जो हमारे नंबर आए इनको माइनस कर देना है, फिर उनका हमने क्या कर देना, ये आपके निकल गए, जैसे इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, ठीक है। तो -11 आ गया, -4 आ गया, कहीं पे प्लस आ गया, कहीं माइनस आ गया, तो ये हमारा निकल गया। अब हमने क्या करना है, जो भी नंबर आया उसका हमने उसको स्क्वायर कर लेना है, उसको डबल कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। फिर हमने इन नंबरों को जोड़ लेना है और 9 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या निकलेगा, आपका वेरिएंस। तो ये वेरिएंस किस तरह से स्प्रेड है ये बताता है। हायर द वैल्यूज हायर द स्प्रेड, मतलब डेटा हमारा कैसा स्प्रेड होगा, जितनी ज्यादा वैल्यूज होंगी उतना ज्यादा स्प्रेड होगा। मैं देखो आपको करके भी कराता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 77 करा, तो देखिए वैल्यूज क्या होगी आपकी, बराबर आने लगी उनके, क्योंकि ज्यादातर वैल्यू यही है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, देखिए आपका वेरिएंस बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा वैल्यूज आसपास होंगी उतना कम वेरिएंस होगा, जितना वैल्यूज दूर दूर होंगी उतना ज्यादा वेरिएंस होगा। तो ये वेरिएंस को हम ऐसे निकालते हैं। अगर हम इसको फॉर्मूले से निकालना चाहे वेरिएंस को, तो देखिए अभी हमने जब निकाला तो कितना आया 339। जब हमने इसको कैलकुलेट किया 2-3 फॉर्मूले लगा के, अगर हम वेरिएंस निकालते तो कितना आएगा, इक्वल टू VAR करा, सबसे पहला फॉर्मूला उसका यही है, और मैंने इस डेटा सेट को इसमें सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक दबाया, तो ये वैल्यू कितनी आई 382। क्योंकि अब इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैंपल और एक होता है पॉपुलेशन। तो ये कौन सा वाला है वेरिएंस, ये आपका होगा सैंपल का। अब हम देखते हैं इसको, variance.s, और इसको लेते हैं। देखिए ये सैंपल डेटा है, जो वेरिएंस हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें अपडेट होते गए फॉर्मूले, पहले सैंपल का लिया, फिर इसमें मतलब जो पुराना वेरिएंस था जिसमें हम सिर्फ VAR लिखते हैं, तो वो सिर्फ सैंपल की तरह यूज होता है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं तो इक्वल टू VAR.P लगाते हैं इसमें, और फिर इसको फिर हम सेलेक्ट करते हैं डेटा को, और अब चेक करते हैं तो देखिए ये हमारा इसके ना आसपास आ रहा, बिल्कुल इसी की तरह के ही आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं वो हमारा किसका है वेरिएंस, पॉपुलेशन का वेरिएंस है, सैंपल का नहीं है। सैंपल का अलग आ रहा है। अब हम देखते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, यानी कि जब हमने कोई वेरिएंस निकाल लिया, अगर हम इसका कोई स्क्वायर रूट निकालते तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब कि स्प्रेड ऑफ डेटा दोनों ही चेक करते हैं। वेरिएंस क्या करता है आपका, ये हम क्या कर रहे हैं इसमें, जो भी हमारा एवरेज का स्क्वायर आया है, एवरेज का हमने स्क्वायर लिया है माइनस करके, उसको हमने 9 से डिवाइड करके अपना क्या निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया। अब इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, SQT इसके लिए फॉर्मूला है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, सॉरी SQRT फॉर्मूला है इसके लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो उसका जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 18.4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसका क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अगर हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, STDV सिंपल लेते हैं पहले, और इससे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो ये क्या होगा आपका सैंपल का हो गया। तो इसलिए देखिए डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन का लेंगे, इक्वल टू
STDV पॉपुलेशन, तो ये बिल्कुल इसी के आसपास निकालेगा जो हमने निकाला है अभी कैलकुलेट करके स्क्वायर से 83.43। देखिए तो ये पॉपुलेशन का निकाल रहा है अगर हम इसको निकाल रहे हैं। फिर तीसरा आता है आपका सैंपल का, तो सैंपल का आपका STDV वही आएगा सैंपल, फिर हमने ले लिया मार्क्स, तो देखिए 19.55। तो जो ये पॉपुलेशन वाला है वो ही हमारा स्टैंडर्ड निकाल रहा है, लेकिन अगर हम इसको सिंपल लेते हैं तो ये किसका निकालता है, आपका सैंपल का, अदरवाइज किसका निकालता है, ये आपका पॉपुलेशन का निकालता है अगर हम इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को भी निकाल सकते हैं। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, तो वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं और इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूला एक्सेल में हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें हमारा वेरिएंस बाय पॉपुलेशन निकाल सकते हो, वेरिएंस बाय सैंपल, है ना, उसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय पॉपुलेशन और सैंपल। तो जो इसमें नॉर्मल फॉर्मूला है वो है आपके सैंपल के, अगर आप इसके आगे पॉपुलेशन लिख देते हैं तो वो कंप्लीट उसका निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नेक्स्ट में जाते हैं हम परसेंटाइल पे। अब परसेंटाइल क्या होती है बेसिकली, यानी कि अगर हम कहते हैं हमारे 25 परसेंटाइल है, इसका मतलब क्या है 75% स्टूडेंट्स हमसे बेहतर है। और अगर हम करते हैं 90 परसेंटाइल है तो हम टॉप 10% स्टूडेंट में आते हैं। ठीक है, यानी कि हम टॉप 10। अगर हम कहते हैं 25 परसेंटाइल यानी कि हम 75% स्टूडेंट में हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं 25 परसेंटाइल इसका मतलब क्या है कि वी आर अमंग 25 परसेंटाइल, तो हम 75% स्टूडेंट में आते हैं। और अगर हम कहते हैं 97 परसेंटाइल तो वी आर अमंग द टॉप 3%। ठीक है, तो 97 परसेंटाइल किसी का है तो यानी कि वो टॉप 3% पे है। ये परसेंटाइल को निकालने का तरीका है। अब जैसे हम इसमें निकालते हैं इक्वल टू परसेंटाइल। अब इसमें दो परसेंटाइल है, एक परसेंटाइल एक्सक्लूसिव, एक परसेंटाइल एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या करता है, ये आपकी हायर और लोअर वैल्यू को भी लेता है। अगर हम एक्सक्लूसिव करते हैं तो क्या करेगा, ये हायर और लोअर वैल्यू को भी लेगा। और मैं मान लो इसका 25% निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.25 लिख दिया तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट कर देगा। मैंने ये ले लिया, एंटर करा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 47.5% जिस बच्चे के आए हैं वो 75 परसेंटाइल में है, यानी कि उसके जैसे 75% बच्चे और हैं। ठीक है, अगर हम इसको F4 करके यहाँ से लॉक कर देते हैं और राइट क्लिक दबाते हैं तो हम इसको अलग अलग पार्ट्स में भी देख सकते हैं, यानी कि 50 परसेंटाइल में कौन आता है, 79 में कौन आता है, 39 में कौन आता है। ये शायद कुछ गलत निकल रहा है, मुझे ठीक करना पड़ेगा। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। हमें इसको लॉक नहीं करना, हमें इसको लॉक करना है, रेंज को। जैसे ही हम रेंज को लॉक करेंगे उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो देखिए अब इसमें ये इसको नहीं निकाल रहा है। देखते हैं कि हो सकता है इसमें मैं इसको थोड़ा नंबर को कम करता हूँ, 90 करता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखिए क्योंकि 90% यानी कि 10 परसेंटाइल में, यानी कि 10% बच्चों के मार्क्स जो है वो 92.7% से ऊपर आए हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 21% बच्चों के मार्क्स आपके 87.15% के आसपास आए हैं, है ना। 50% बच्चों के मार्क्स 71.5 परसेंटाइल में। ऐसे हम कह सकते हैं 75% ऑफ स्टूडेंट्स आर इन 47.5 के ग्रेड में, मतलब वो नीचे के ग्रेड में आपके। तो ये क्या होता है हमारा बेसिकली परसेंटाइल देखने का। अब हम इसको बढ़ा के देखते हैं नंबर, तो देखिए आपका परसेंटाइल में कैसे फर्क पड़ेगा। जैसे ही मैं 90 करता हूँ तो देखिए ये बढ़ गया आपके सब नंबर भी। ठीक है, तो ये क्या तरीका हो गया हमारा परसेंटाइल ढूंढने का तरीका। अब ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव। अब ऐसे ही होता है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में क्या करा हमने, एक्सक्लूड कर दिया। किसको एक्सक्लूड कर दिया, हायर और लोअर वैल्यू को। लेकिन जब हम इंक्लूसिव की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम हायर और लोअर वैल्यू को भी ले लेंगे। मैंने पूरी की पूरी रेंज ली और इनको लॉक कर दिया, कॉमा लगाया, इस नंबर को लिया, एंटर करा तो देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, ये हायर और लोअर वैल्यू को भी रहेगा इसमें। बस इसमें यही फर्क होता है कि इसमें हायर और लोअर वैल्यू को लेता है, इसमें हायर और लोअर वैल्यू को ये एक्सक्लूड कर देता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा परसेंटाइल में। अब आता है हमारा क्वारंटाइल। अब ये क्या करता है, हम इसको कितने भी पार्ट में, यहाँ हम 0.26% भी निकाल सकते हैं, वट एवर परसेंटेज यू वांट टू वन। हम इसमें 59, लेकिन अगर हम क्वारंटाइल की बात करते हैं तो हम इसको 25%, 50% और 75% में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आप 1 2 3 लिख देते हैं। अब इसमें भी दो फॉर्मूला है आपके, एक इंक्लूसिव और एक आपका एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव फॉर्मूला क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, एक्सक्लूसिव आपका एक्सक्लूड करेगा हायर और लोअर वैल्यू को।
तो क्वारंटाइल सबसे पहले हम कर लेते हैं आपका इंक्लूसिव, तो ये आपकी हायर और लोअर वैल्यू को इसमें इंक्लूड कर देगा। हम कॉमा लगाएंगे, 1 ले लेंगे और इस रेंज को हम लॉक कर देंगे। सॉरी, यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ और उसके बाद F4 दबाता हूँ तो रेंज हमारी लॉक हो गई। तो ये इंक्लूसिव वाला हो गया। और ऐसे अगर हम एक्सक्लूसिव निकालते हैं इक्वल टू क्वारंटाइल, सॉरी ये अब एक्सक्लूसिव आएगा आपका, उसमें इंक्लूसिव था। ये पूरी रेंज ली हमने, इस रेंज को हमने लॉक कर दिया, कॉमा लगाया और इस नंबर को ले लिया, एंटर करा। ठीक है, अब इसको रेंज को हमने लॉक कर दिया तो डबल क्लिक करेंगे तो देखिए अब कुछ हद तक आसपास ही आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका एक्सक्लूड कर दिया हायर और लोअर वैल्यू को, इसमें हमने इंक्लूड कर दिया। इंक्लूड का मतलब इंक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें परसेंटाइल और क्वारंटाइल निकालना किसी भी नंबर्स का, है ना। आप समझ ही गए होंगे। यानी कि जो भी हम परसेंटाइल लेते हैं, हम उसके जो मान लो हम कहते हैं कि वी आर अमंग वी गॉट 97 परसेंटाइल, तो इसका मतलब वी आर अमंग टॉप 3 स्टूडेंट, टॉप 3%, तो हम 3% में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा क्वारंटाइल। क्वारंटाइल क्या आता है आपका, क्वारंटाइल का मतलब सॉरी ये हो गया हमारा, सॉरी क्वारंटाइल नहीं, ये होता है हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या करता है, हमारा दो वैल्यू के बीच में रिलेशन को बताता है। जैसे कि हम इसमें ही जाते हैं और यहां पे हम आपका कोरिलेशन को चेक करते हैं, इक्वल टू CORREL। हमने यहाँ कोरिलेशन लिखा, F6 दबाया, तो ये दो एरे पूछ रहा है, तो हमारे दो एरे क्या हो जाएंगे, एक तो मार्क्स, दूसरे नंबर। तो ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताता है कि क्या इन दोनों नंबर के बीच में कोई रिलेशन है। अब ये जितना 1 की तरफ होगा उतना ज्यादा इनके बीच में रिलेशन है। अब जैसे इसमें क्या है, स्टडी कर रहा है बच्चा ज्यादा तो मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। मान लो अगर मैं चेंज कर देता हूँ उसमें थोड़ा सा, इसमें मैं 70 कर देता हूँ, तो देखिए आपका कोरिलेशन भी चेंज होता जाएगा। मैं 45 कर देता हूँ, देखिए और ज़्यादा कम हो गया। 8 घंटे पढ़ रहा है 45, तो रिलेशन कम हो रहा है। तो जैसे अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो देखिए तभी आपका बढ़ता जाएगा। मैं यहाँ 90 कर देता हूँ, तो देखिए और बढ़ रहा है। तो जब ये 1 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई जो डेटा सेट के बीच में क्या रिलेशन है, अगर ये पॉजिटिव की तरफ है तो इसका मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन है, अगर ये नेगेटिव की तरफ के है तो इसका मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो कोरिलेशन क्या करता है, दो डेटा के बीच में रिलेशन, जैसे मार्क्स हो गया, स्टडी आवर्स हो गया, प्राइस हो गए, आपका एरिया हो गया, तो दोनों में क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के बीच में ये कंपेयर करके दिखाता है आपका कोरिलेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है आपका लार्ज स्मॉल। तो किसी भी डेटा सेट में से हम कोई अगर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, लार्ज स्मॉल को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा लार्ज और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करा। अब इसमें सबसे पहले बोल रहा है एरे, मैंने ये एरे ले लिया। अगर मैं सबसे पहला लार्जेस्ट नंबर लिखना चाहता हूं तो मैं यहां लिख दूंगा 1, तो इसका हाईएस्ट वैल्यू बताएगा कि 1 है। और इसी की जगह अगर मैं 2 लिख दूंगा तो ये बताएगा इसकी सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो ये क्या करता है, आपका हाईएस्ट से चलता है। इसी तरीके से इसका उल्टा क्या होता है, हमारा स्मॉल। अगर मैं स्मॉल करता हूं, पूरा का पूरा एरे को सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं मैं 1, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बताएगा डेटा की। और अगर मैं 1 की जगह यहां पे क्या लिख देता हूं, 2 लिख देता हूं, तो ये क्या बताएगा, इसकी सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू बताएगा। तो इसमें 23 ही है फर्स्ट और सेकंड में, तो इसलिए 23 दिखा रहा है। अगर हम इसको अरेंज करना चाहते हैं स्मॉल और लार्ज को, तो जैसे मैंने यहाँ पे लार्ज लिखा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू लार्ज, और इसमें पूरा का पूरा डेटा सेट में तैयार कर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा लगाता हूँ और इस वैल्यू को 1 को लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसकी पूरी की पूरी एक रेंज में आ जाए, नंबरिंग हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब इसमें मैंने ले लिया, F4 दबा के इनको लॉक कर दिया, यहाँ पे मैंने K2 ले लिया, डबल क्लिक किया, देखिए अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका एक लार्ज से स्मॉल की तरफ चला गया। अब ऐसे ही हम स्मॉल को ले लेते हैं, इक्वल टू SMALL स्मॉल, और उसमें क्या लेते हैं, एरे लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर इसको लेते हैं और फिर इस पूरे को क्या कर देते हैं, F4 से सिलेक्ट कर देते हैं, राइट क्लिक दबा देते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, आपका एंटर मार देंगे, और देखिए अब ये क्या होगा, स्मॉल से लार्ज की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में ट्यूटोरियल में हमने सीखा आपका मीडियन फॉर्मूला, जो कि हमारा क्या करता है, किसी भी डेटा सेट से आपका बीच की वैल्यू निकालता है। मोड, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा की डेटा सेट कितनी बार आए ये बताता है आपका मोड। एक तो मोड फॉर्मूला, एक मोड सिंगल है आपका SNGL,
और एक आपका क्या है मोड मल्टीपल, मतलब अगर मल्टीपल मोड होंगे तो मल्टीपल मोड निकाल देगा। फिर हमने सीखा है वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या करता है, स्प्रेड ऑफ डेटा को बताता है हमारा। अब इसमें वेरिएंस एस एक वेरिएंस करके भी है, वो जो क्या करता है सैंपल डेटा पे काम करता है, ये सैंपल की तरह ही काम करता है। फिर वेरिएंस एक पॉपुलेशन है, तो ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन में बताता है हमारा डेटा किस तरह से स्प्रेड है। फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आपका स्क्वायर रूट होता है आपका वेरिएंस का, यानी कि ये भी एक स्प्रेड ऑफ डेटा ही बताता है, लेकिन उसका ये क्या कर देता है, स्क्वायर रूट कर देता है आपका, ठीक है। फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका सैंपल की तरह ही काम करता है। फिर स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ये पूरी एंटायर पॉपुलेशन पे काम करता है। तो ये हमारे हो गए आपके स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। फिर हमने परसेंटाइल के बारे में पढ़ा था। तो परसेंटाइल क्या होता है, आपका परसेंटाइल बताता है। अब इसके भी क्या तरीके हम यहाँ पे लिख देते हैं, 0.36 जो भी परसेंटाइल हमने निकालने हैं, और जो भी एरे उसको लेते हैं तो उस एरे में से वो निकाल के देता है कि किस परसेंटाइल रेंज में आता है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्वारंटाइल भी निकाल सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें एज ए पार्ट, इसमें हम इसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या आता है 25, 50 और 75 परसेंटाइल निकालता है क्वारंटाइल वाले में। फिर कोरिलेशन आता है। जो कोरिलेशन फॉर्मूला क्या है, वो आपका जो डेटा के बीच में रिलेशन बताता है। अगर वो प्लस की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में कोई रिलेशन है, जितना 1 की तरफ को जाएगा, और जितना ये अगर माइनस की तरफ को जाएगा तो उसका बीच में रिलेशन नहीं है डेटा के बीच में। दोनों रिलेशन के बीच में रिलेशन चेक करता है। फिर लार्ज बॉल से हम क्या कर सकते हैं, इससे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को निकाल सकते हैं और उनको एक अरेंज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।